नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो शुक्रवार के व्रत में खटाई क्यों नहीं खाई जाती है, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो शुक्रवार के व्रत में काफ़ी लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, काफ़ी लोग वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के साथ ही लक्ष्मी माता का व्रत भी रखते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखते हैं, वो व्रत के दौरान खटाई खा सकते हैं और मीठे फल खाने के साथ साथ कोई भी चीज़ वो खा सकते हैं। खटाई उनके लिए अनुचित नहीं मानी गई है, क्योंकि वो व्रत के दौरान जब एक समय भोजन करते हैं तो किसी भी तरह की खटाई खा सकते हैं। लेकिन जो लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो संतोषी माता के व्रत में सबसे ज़्यादा खास है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो संतोषी माता के व्रत में हमें जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह है खटाई। तो खटाई इसलिए नहीं खाई जाती है क्योंकि संतोषी माता के व्रत में संतोषी माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न केवल जो व्रत रखता है वह खटाई नहीं खाता, बल्कि वह उसके घर के प्रत्येक सदस्य को भी खटाई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप इसके बजाय आप मीठे फल खा सकते हैं और कोई भी मीठी चीज़ बनाकर खा सकते हैं। लेकिन खटाई का सेवन, जिस भी चीज़ में खटाई होती है, चाहे वह फल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका सदस्य हो, कोई भी हो, तो वह इन फलों के साथ साथ फलों में काफ़ी फल है जो कि जिनमें खटाई होती है, उन फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आपको ये खास चीज़ पे ध्यान रखना है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो अगर खटाई खाता है तो माता क्रोधित हो जाती हैं और उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति हो और आप करने जैसे हो तभी संतोषी माता का व्रत झेलें या फिर संतोषी माता का व्रत करें, नहीं तो व्रत बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो संतोषी माता के व्रत में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। शुक्रवार व्रत के दौरान शाम के समय में एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन खट्टे फल और सब्जी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और व्रत में आप सभी तरह के फल खा सकते हैं संतोषी माता के व्रत में, लेकिन जो खट्टे फल हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज और भी काफ़ी फल हैं जिन फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान व्रत करने का संकल्प लें और प्रसाद को दूसरे लोगों के बीच बांट दें। याद रखें कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दें जो कि खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। पूरे दिन संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत रखे, शाम के समय दिया बाती करने के बाद खाना खाएं, लेकिन खट्टी चीज़ों को गलती से भी खाने में शामिल बिल्कुल भी ना करें। अब सब्जियों में खीरा है तो खीरा भी खट्टा होता है, तो खीरा भी आपको सब्जियों के दौरान नहीं खाना चाहिए। अब जब माता संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करें, फिर उद्यापन कर ले। फिर उद्यापन में चने की सब्जी और पूरी बनाई जाती है और खीर बनाई जानी चाहिए। संतोषी माता की पूजा आमतौर पर 16 सप्ताह की अवधि के लिए शुक्रवार की जाती है। आपके पास एक संतोषी मैट, फोटो, पूजा पुस्तक जिसमें कहानी है क्या आवश्यकता होगी। प्रसाद के लिए आपको भुने हुए चने, गुड़ और हरे केले की भी आवश्यकता होती है। संतोषी माता के व्रत में जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में भूल कर भी खट्टी चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। अब ये है कि काफ़ी लोग जैसे इस दिन दूध का सेवन कर सकते, खीर खा सकते, रसगुल्ला खा सकते, चना, गुड़ खा सकते हैं, लेकिन सेब, अनार इत्यादि इन सब फलों को खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान जैसे आप और दूसरा शुक्रवार जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो पपीते का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो संतोषी माता के व्रत में पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि शुक्रवार को खट्टा इसलिए क्यों नहीं खाते आपको पता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू शुक्रवार को शुक्र के साथ जोड़ते हैं। प्रत्येक ग्रह में स्वाद की प्रकृति होती है, लेकिन घी, चीनी, सफ़ेद चावल माने जाते हैं शुक्र ग्रह से। लेकिन
कभी कभार ये भी है कि भूल कर भी आपको शुक्रवार के दिन खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।